गुड इवनिंग बेटा। बेटा देखो, आज हम एक्सरसाइज 14.2 स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले कुछ आपको बताऊंगा मैं। एक्सरसाइज से पहले हम सीखेंगे कि हाउ वी लोकेट ए पॉइंट इन ए प्लेन। कि एक प्लेन में हम कैसे एक पॉइंट को लोकेट करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, सुनो। सपोज करो ये जो पेपर है एक प्लेन है, तो क्या होता है, इस प्लेन में हम टू परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको बोलते हैं बेटा वर्टिकल लाइन। ठीक, क्या कहते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको वर्टिकल लाइन। ठीक, और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर मीन्स एक दूसरे पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है, दोनों 90 डिग्री पे कट करती हैं। तो इन लाइंस ने इस प्लेन के देखो 4 पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4। इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये पार्ट है आपका थर्ड, और ये है आपका बेटा फोर्थ। ठीक, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इस लाइन को हमने नाम देते हैं एक्स एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और यहाँ लिखते हैं एक्स डैश। ठीक, जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको बोलते हैं बेटा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, और नाम देते हैं वाई डैश। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइन, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक, ओरिजिन। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 0 से, फिर यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसे ही लिखते चले जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। लेकिन जब ये लिखते हैं ना, तो इनके बीच ये जो गैप है, ये गैप बेटा बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई कॉलम छोटा हो कोई बड़ा हो, ऐसा नहीं, बराबर हो। और इस साइड लिखते हैं माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6। बाई एक्सेस पे ऊपर प्लस में लिखते हैं 1 2 3 4 5, और नीचे की तरफ माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। तो ये जो ओरिजिन के राइट साइड है, ये एक्स एक्सेस पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड में एक्स एक्सेस नेगेटिव होता है। अबव द ओरिजिन बाई एक्सेस पॉजिटिव होता है, बिलो द ओरिजिन बाई एक्सेस नेगेटिव होता है। ठीक, और ये जो 4 पार्ट्स की है इन एक्सेस ने, इन पार्ट्स को हम बेटा बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसको कहेंगे क्वाड्रेंट सेकंड। ठीक, इसको कहेंगे क्वाड्रेंट थर्ड, इसको कहेंगे क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक, नाउ अब देखो, और ये जो प्लेन है, जिस प्लेन की हमने बात की है, इस प्लेन को बेटा हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्लेन। ए प्लेन इन विच वी डिनोट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ठीक, सो अब कोई पॉइंट लिखना है, जैसे पॉइंट, तो एक मिनट, एक कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। जब भी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लिखना है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, x, y। कैसे लिखा जाएगा? x/4 पे, यहाँ x लिखते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं, फिर y लिखते हैं, और स्मॉल ब्रैकेट में उसको क्लोज कर देते हैं। ये जो x है, इस x को हम बोलते हैं बेटा x कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? x कोऑर्डिनेट। और जो y है, y को हम बोलते हैं बेटा y कोऑर्डिनेट। क्या कहेंगे? y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा।
ठीक। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, और ये दोनों मिला के बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। मीन जैसे कोई पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है बेटा 2 3 ये, तो इसको हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, ये x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू समझो 3 है, तो ये x एक्सेस पे x का वैल्यू है, y एक्सेस पे y का वैल्यू है। सो x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया, है ना, 2 3। तो क्या करना होता है, x एक्सेस 2 से एक सीधा वर्टिकल लाइन बनाते हैं, 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट करती हैं इसी पॉइंट को हम बोलते हैं 2, 3। 2 3 हो गया। या मान लीजिए कोई पॉइंट है 3 2 मीन्स x3 है, y2 है। सो ये x3 यहाँ से बनेगा वर्टिकल लाइन, 2 से बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, दोनों आके मीट हो गए यहाँ, तो इसको हम बोलते हैं बेटा 3 2। तो आपने देखा 3 2 और 2 3 सेम नहीं है, 3 2 अलग है, 2 3 अलग है। 2 3 पॉइंट इज नॉट इक्वल टू 3 2, दोनों सेम नहीं होते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हमें ये पॉइंट लिखना है यहाँ, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, यहाँ देखो -4 है, यहाँ 4 है, सो -4 4 बनेगा। या मान लीजिए आपको ये पॉइंट लिखना है, यहाँ पर यहाँ एक पॉइंट लिखना है, तो यहाँ देखेंगे हम x की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखेंगे हम y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू -5 है, x की वैल्यू -3 है, तो लिखेंगे -3 -5। हमेशा पहले x की ही वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है, ये ऑर्डर फिक्स है, याद रखना। इसलिए 2 3 और 3 2 दोनों अलग अलग हैं। और मान लीजिए आपको यहाँ लिखना है, सपोज करो ये पॉइंट, तो देखो y -2 है, x 4 है, क्या लिखा जाएगा 4, -2। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें x और y दोनों ही नंबर प्लस प्लस के आते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड में x माइनस का आता है, y प्लस का, तो माइनस प्लस बोलते हैं इसको। थर्ड में x भी माइनस है, y भी माइनस है, तो यहाँ पर माइनस माइनस फॉर्म का होता है। और यहाँ x प्लस है, y माइनस, सो प्लस माइनस फॉर्म का होता है, ठीक। तो इस तरह से पॉइंट को लिखा जाता है, याद रखना। या कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ 2 ये है, ये पॉइंट कितना आपको पता करना है, तो यहाँ देखो x कितना है, यहाँ देखो y की वैल्यू कितना है, तो x -2 है, y 2 है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से सुनो, ए प्लेन इन विच वी डिनोट द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। इन कार्टेशियन प्लेन देयर आर 2 परपेंडिकुलर लाइन्स, x axis and y axis, means horizontal line and vertical line. Horizontal line is called x axis, vertical line is called y axis. A point where these two lines intersect is called origin, and these two lines divides the plane into 4 parts: quadrant first, quadrant second, quadrant third and quadrant fourth. Coordinate of a point written as this: x, y enclosed in small bracket. X is called x coordinate or abscissa and y is called y coordinate or ordinate. पॉइंट लिखते टाइम याद रखना, पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, फिर y का वैल्यू, बीच में कोमा लगाते हैं और ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। ये पॉइंट को लिखने का मेथड होता है, ठीक। तो कैसे पॉइंट प्लॉट करते हैं ये अभी मैंने बताया। तो यहाँ देखो, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन के अगर हमें कोऑर्डिनेट देखने हो तो क्या होंगे, यहाँ पर देखो x का वैल्यू क्या है 0, और यहीं पर y का वैल्यू भी क्या है 0। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन होते हैं बेटा 0, 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। और देखो, अगर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखने हैं इसके, तो यहाँ x का वैल्यू कितना है 4, लेकिन यहाँ y का वैल्यू देखो 0, कितना हो गया 4, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर देखने हैं, यहाँ देखो x का वैल्यू कितना है -3 और y का वैल्यू 0, सो -3, 0। दैट मीन्स अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस विल इक्वल टू क्या होगा, x, 0 फॉर्म का होगा। मीन्स x तो कुछ ना कुछ होगा, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी,
लेकिन बाई 100% ज़ीरो होता है। एक्स एक्सेस के ऊपर बाई का वैल्यू ज़ीरो होता है, ठीक, ये वाला। और बाई एक्सेस पे आ जाओ, मान लो ये पॉइंट लिखना है यहाँ, तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है 0, बाई का वैल्यू 5, तो 0 5 लिखा जाएगा। मान लो ये लिखना है, तो एक्स का वैल्यू 0, बाई का वैल्यू -2, 0 -2 लिखा जाएगा। सो पॉइंट ऑन बाई एक्सेस किस फॉर्म में होगा 0, बाई, मतलब बाई एक्सेस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और बाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो जब भी एक्स एक्सेस पे होगा पॉइंट x0 फॉर्म में होगा, बाई एक्सेस पे 0/4 में होगा, और अगर कहीं किसी क्वाड्रेंट में है तो x/4 में होता है। अब क्योंकि एक्स एक्सेस पे बाई का वैल्यू हमेशा 0 होता है, इसलिए हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस इज बाई इक्वल 0 एंड इक्वेशन ऑफ बाई एक्सेस इज एक्स इक्वल 0। एक्स इक्वल 0 बाई एक्सेस का इक्वेशन होता है, बाई इक्वल 0 एक्स एक्सेस का इक्वेशन होता है, ठीक है। तो ये सब आप अच्छी तरह से नोट करेंगे, लिखेंगे, वीडियो को देख के पॉइंट्स नोट कर लेना, एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट। आपको इन पॉइंट्स को ग्राफ शीट पे प्लॉट करना है। वेरीफाई इफ़ दे लाई ऑन ए लाइन, और बताना है क्या एक लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ग्राफ शीट क्या है, ग्राफ पेपर होता है, बाजार से ले लेना, मिलता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं मिला, नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप स्केल से बिल्कुल मेजरमेंट के साथ प्लेन शीट पर भी अपने कॉपी पे बना सकते हो, जैसे मैं बनाऊंगा। देखो अभी ये एक्सरसाइज आपका 14.2 का क्वेश्चन 1 है, समझो। हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पॉइंट क्या है 40, ए है 40, बी है 42, सी है 46 एंड डी है 4,2.5, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, कैसे प्लॉट करना है बेटा, ये एक्स एक्सेस बनाना, ये स्केल और पेंसिल से बनाना है आपको, और ये बाई एक्सेस बनाना। स्केल पेंसिल से बिल्कुल मेजर करके, ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया बाई एक्सेस, ठीक। ये हो गया ओरिजिन, यहाँ लिखना 0, यहाँ बेटा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, आगे तक लिख लेना जितना जगह हो। इस साइड -1, -2, -3। वैसे माइनस में कोई है नहीं तो लिखने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। ऊपर देखो यहाँ +1, +2, +3, ये मार्क करना है यहाँ लाइन के ऊपर डॉट, ये कि 2 कहाँ पर है, ये है 2, ये है 1, ये है 3, ये है 4, ये है 5, और भी ऊपर हम कर सकते हैं, नीचे -1, -2, -3, ये 0 हो गया, ठीक। ये जो गैप है बेटा ना, इनके बीच गैप बराबर रखना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या ½ सेंटीमीटर, आपकी मर्जी, जो भी रखोगे, लेकिन इक्वल रखना। अगर इक्वल नहीं हुआ तो गलत होगा, ठीक है ना। अब देखो पॉइंट क्या है, पहला A40 मीन्स x4 है बाई 0, तो x4 ये हो गया, बाई 0 ये हो गया, दोनों यहाँ मिलते हैं, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका A40, ठीक। नाउ आगे देखो, B है 42 यानी x4 बाई 2, तो ये x4 हो गया, बाई 2 ये हो गया, तो यहाँ से सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रा करो, दोनों यहाँ पर आके मीट हो गए, तो ये हो गया बेटा 42। बिल्कुल स्केल पेंसिल से बनाना बेटा आपको, ये ऐसी रफ नहीं बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ, फेयर बिल्कुल अच्छी तरह स्केल पेंसिल से। फिर है C46, x4 हो गया, यहाँ से वर्टिकल लाइन, और ये 6 यहाँ देखो जगह कम पड़ गया, मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ, ये बाई ऊपर लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ 6 है बेटा, यहाँ मान लो 7 है, तो 6 यहाँ से आ गया, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ से वर्टिकल लाइन, दोनों यहाँ मिले, तो ये हो गया 4,6, ठीक। नाउ डी है, ये डी पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। अब है 4,2.5, ये 4 और 2.5 तो 2 और 3 के बीच में होगा, तो 2 और 3 के बीच में बेटा यहाँ होगा कहीं, ये पॉइंट जो है ये आपका सी पॉइंट है,
4,2.5। ठीक, तो ये पॉइंट प्लॉट हो गए, ऐसे करना है, स्केल पेंसिल से अच्छी तरह से करना है आपको। ठीक है, फिर कहा है वेरीफाई दे फॉर्म ए लाइन, क्या इनसे लाइन बना, तो इन सभी पॉइंट को आप ज्वाइन कर लो। देखो स्केल से ज्वाइन कर लेना, जब हमने ज्वाइन किया तो क्या बना, लाइन बना ना, देखो लाइन बन गया। यस यस, दीज पॉइंट्स फॉर्म ए लाइन, फॉर्म ए लाइन, कि इन्होंने एक लाइन बनाया, ऐसे करना है। तो बाकी 2 पॉइंट ये भी आप कर लेना। ठीक है, और ये सब आपको आएंगे, ट्राई करो। ठीक, कल दे देंगे, अगर कोई नहीं आया तो बताना। ओके बेटा, थैंक यू।